हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा था सीरीज, उसका पार्ट 2 है ये वीडियो। इस क्लास में हम लोग यानी पार्ट 1 में जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उससे आगे इस पार्ट 2 में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? ये देखिए, ये जितना भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से आपको एग्जाम में 6 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 12 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो आपका एक टोटल कितना हुआ, 6 गो क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान में रख के इसको पढ़िएगा। ये अगर खुदा ना खास अगर एग्जाम में न भी बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर अगर इसमें फेल हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें कोई फेल पास का कोई बात नहीं है, लेकिन नंबर आपको अच्छा उठाना है। तो ये ड्राइंग के 6 में 6 आपका सही होना चाहिए जी। तो क्वेश्चन देखते हैं जी हमारा। अगर 11 नंबर क्वेश्चन, ये पार्ट 2 का ये 11 नंबर क्वेश्चन है जी। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 10 तक हम लोग सॉल्व किए। अगर वीडियो नहीं देखे तो जाइए चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ड्राइंग में छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है जी। यानी क्या कहते हैं, छुपे हुए भाग को दिखाने के। तो फर्स्ट में क में दिया है पतली रेखा, सेकेंड में मध्य रेखा जिसको सेंटर लाइन के नाम से जानते हैं, थर्ड है जी बृहद रेखा जिसको एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं, और फोर्थ है जी बिंदुकित अदृश्य रेखा यानी इसको हिडन लाइन के नाम से जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जी, ये हिडन लाइन। यानी हम जानते हैं जी, आप लोग कभी भी ड्राइंग का क्लास किए होंगे तो आप लोग को बताया गया होगा कि कभी भी छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किससे हम हिडन लाइन से हम लोग सॉल्व शो करते हैं। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। सभी अक्षरों को मुद्रित किया जाना चाहिए जिससे वे निम्न द्वारा पढ़े या देखे जा सकते हैं। तो फर्स्ट में है जी रेखा चित्र के ऊपर, सेकेंड है रेखा चित्र की बाईं तरफ से, थर्ड है जी रेखा चित्र के नीचे से, और फोर्थ है रेखा चित्र की दाईं तरफ से। तो इसका राइट आंसर होगा जी रेखा चित्र के नीचे से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा जी, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा ये राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। ये वाला क्वेश्चन आपका 13 बोल रहा है एरो हेड की लंबाई उसकी चौड़ाई का कितना गुना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, आपका एरो हेड होता कैसा है, तो यहाँ पे समझ ले। ये आपका क्या होता है जी, इसी को हम लोग एरो हेड कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना जी, ये वाला, तो इसी का हम लोग ये क्या कहते हैं जी, इसी को हम लोग एरो हेड, इसको एरो के नाम से जानते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया जी आपका, ये एरो, और ये वाला जो पार्ट है ना जी, इसी को हम लोग एरो हेड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जी, एरो हेड के नाम से जानते हैं। तो बोल रहा है उसकी चौड़ाई का कितना गुना होता है। तो देखिए ये चौड़ाई होता है, और ये आपका क्या हो गया, ये लंबाई हो गया, ये एल, और ये आपका क्या हो गया, विड्थ यानी चौड़ाई ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये जितना चौड़ाई आपका इसका, जैसे चौड़ाई अगर 2 mm है ना जी, ये 2 mm, तो ये लंबाई कितना 6 mm होगा, यानी सीधे इसका चौड़ाई का 3 गुना होता है। अगर ये 5 mm इसका, ये क्या लिए हैं जी यहाँ, इसका चौड़ाई 5 mm यहाँ से लेके, यानी ये वाला पार्ट ये और ये, यानी इतना अगर 5 mm लिए हैं तो ये कितना लेना पड़ेगा जी, 15 mm, यानी इससे सीधे 3 गुना। तो बोल रहा है एरो हेड की लंबाई उसकी चौड़ाई का कितना गुना होती है या होता है। तो हमेशा क्या होता है, 3 गुना होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सामान्यतया सभी प्रकार के झुके हुए अक्षरों को इटैलिक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इटैलिक प्रकार के अक्षरों को ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री कोण पर झुकाकर लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग को रोमन होता है, एक गॉथिक होता है, उसका इटैलिक होता है, यानी 4 प्रकार के अक्षर को कितने टोटल 4 प्रकार से लिखा जाता है। यानी जैसे अगर रोमन में लिखा जाए तो उसमें भी लोअर केस होता है आपका, उसको हम आप लोग को इसमें समझने की बात है जी। देखिए ये जब लेटर ये लिखा जाता है तो ये बोल रहा है, देखिए इसमें सिंगल स्ट्रोक में भी लिखा जाता है और डबल स्ट्रोक में। अगर क्लास जब किए होंगे तो देखिएगा, जैसे देखिए ये हम लोग जैसे ए लिख रहे हैं, यहाँ पे बी है, ये सी है, ये डी, तो इन सभी को हम लोग यानी ए बी सी डी लेकर डैश, तो इसको हम लोग क्या, इसको सिंगल स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जी, सिंगल स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। अगर इसी ए को लिखना हो तो हम यहाँ पे अब दूसरे तरीका से हम लोग लिखेंगे,
इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बी लिखना हो तो हम लोग बी इस तरह से लिखेंगे जी। क्लियर हो रहा है? ये जो बी लिखने की प्रक्रिया है, यानी ए बी, उसके बाद सी लिखना हो तो यहाँ से हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। तो ये सब क्या है जी? ये सब डबल स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, डबल स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? ये डबल स्ट्रोक, ये आपका सिंगल स्ट्रोक। ये क्लियर हो? अब इसमें भी आप लोग को लिखा जाता है, जैसे रोमन हो गया, गॉथिक हो गया, इटैलिक हो गया। तो इसमें बोला है 4 प्रकार से लिखा जाता है। तो झुके हुए अक्षरों को इटैलिक प्रकार से, जब इटैलिक प्रकार में देखिएगा, ये जब लिखते हैं तो हल्का सा ये तिरछा करके लिखते हैं। जैसे देखिए, ये ए लिखना हो तो ए ऐसे लिखेंगे, बी ऐसे, सी ऐसे, डी ऐसे, यानी ई ऐसे, यानी सब देखिएगा हल्का हल्का झुका हुआ है, तो इसी को लिखते हैं जी। तो बोला इटैलिक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इटैलिक प्रकार के अक्षर को ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री कोण पर झुका कर लिखा जाता है? ये जो हल्का सा झुका हुआ है ना, तो वहीं उसको कितना 15 डिग्री के कोण पे हमेशा झुका के लिखा जाता है। यहाँ पे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ख आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन कर रहा है BIS द्वारा डायमेंशन डॉट डॉट डैश डैश में ही प्रदर्शित किया जाता है। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्लियर हुआ? तो ये जो डायमेंशन हम लोग दिखाते हैं तो किस में दिखाते हैं? तो देखिएगा, आप लोग ड्राइंग में कोई भी फिगर वगैरह ड्रॉ किए तो हमेशा उसमें मिलीमीटर का जिक्र होता है जी। क्या? जैसे नीचे कोई भी फिगर बनाने के बाद नीचे लिख दिया जाता है ऑल डायमेंशंस आर इन डॉट डॉट mm, यानी जितना भी, इसका मतलब है कि यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाएगा वो सभी के सभी उसका मेजरमेंट कितना किस में दिखाया गया जी? मिलीमीटर में दिखाया गया। तो वहीं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा डायमेंशन को mm में ही प्रदर्शित किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन ए। बोल रहा है यहाँ पे mm, cm, kcm और इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? mm। इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? मिलीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, देखिए यहाँ 45 डिग्री डैश 45 डिग्री और 90 डिग्री कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, सेट स्क्वायर देखे होइएगा, तो हम लोग सेट स्क्वायर लेते हैं जी। तो सेट स्क्वायर देखिए हमारा ये 2 सेट में पाया जाता है। तो इन दोनों में से देखिएगा, ये जो सेट स्क्वायर है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 45 डिग्री और 45 और 90 डिग्री के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? तो ध्यान से देखिए, यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन में जो, तो इस कॉर्नर से भी 45 डिग्री का एंगल बनता है और इस कॉर्नर से भी हमारा 45 डिग्री का एंगल बनता है और इस पॉइंट से हमारा 90 डिग्री का टोटल एंगल बनता है। तो बोला इसका टोटल लंबाई कितना होता है? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों सिरा आपस में क्या होती है? ये दोनों सिरा यहाँ, ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल कितना होता है आपका जी? टोटल लंबाई कितना होता है? तो यहाँ पे जिक्र किया है जी कितना? 20 से कितनी होती है? तो आंसर आपका हमेशा राइट क्या होता है जी? 20 सेंटीमीटर होता है जी। तो आपका 20 सेंटीमीटर क्या सी में आ गया जी। क्लियर हुआ? अगर वहीं पूछे, अगर यहाँ पे 45 न दे के यहाँ पे अब लिख दें 30 और 60 डिग्री का, क्या हो जाएगा? 30 डिग्री डैश 60 डिग्री, यानी तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का ये एंगल है। इस कॉर्नर से हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनता है, इस कॉर्नर से हमेशा 60 डिग्री का और यहाँ से 90 डिग्री का। क्लियर हुआ? आप दूसरे भाषा में इसको कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? टोटल 180 डिग्री। समझ में आ रहा है जी? यहाँ पे समझिए, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री का और 90 डिग्री जो ये सेट स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई क्या होती है? तो इसकी लंबाई कितना होता है? यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो लंबाई होता है इसका 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? इसका कितना होता है जी? 25 सेंटीमीटर लंबाई होता है। तो ध्यान देंगे, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन है सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो ध्यान से देखिए, ये दोनों सेट स्क्वायर है, यहाँ पे इन दोनों सेट स्क्वायर में 3 कोण होता है, तो तीनों कोणों का योग हमेशा ऐड कीजिएगा तो कितना? 180 डिग्री ही होता है जी। इसके पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताए थे। नेक्स्ट है जी, मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो मिनी ड्राफ्टर आप लोग जो ITI स्टूडेंट किए हैं तो वो तो नहीं देखे होंगे जी। जो जैसे पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा जो कर रहे होंगे वो देखे होंगे स्टूडेंट कि हाँ मिनी ड्राफ्टर हमारा कितना होता है? तो टोटल 3 प्रकार का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्न में से
कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों को खींचा जा सकता है? भाई इसमें से कौन ऐसा टूल्स है जिससे आपका क्षैतिज रेखा भी, तो क्षैतिज रेखा आपका ये हो गया जी, इसको क्षैतिज रेखा। उसके बाद खड़ी रेखा यानी लंबवत रेखा, तो ये आपका क्या हो गया, लंबवत रेखा। तथा कोण जैसे आपको, जैसे देखिए ये कोई लाइन है तो यहाँ पे ये एंगल बनाना है, तो इस टाइप का रेखा 1 2 3 यानी ये तीनों टाइप का रेखा किस ये इंस्ट्रूमेंट से, आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से आप खींच सकते हैं आसानी से। तो इसका राइट आंसर होता है जी मिनी ड्राफ्टर। एक मिनी ड्राफ्टर है, एक ऐसा टूल्स है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिससे सभी काम लगभग किया जा सकता है। क्लियर है? एक तरह से इसको मिनी ड्राफ्टर को मास्टर टूल के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है जी? ये जो टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, ये तीनों का काम अकेले मिनी ड्राफ्टर आसानी से कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर में होता है जितना का कोण सेट करना हो, इसमें आप सेट करके मिनी ड्राफ्टर से आसानी से आप एंगल बना सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन, टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जाती है? तो फर्स्ट में ऊर्ध्वाधर रेखा है, सेकेंड है गाढ़ी रेखा है, थर्ड है संरचनात्मक रेखा है और फोर्थ है क्षैतिज रेखा। यानी टी स्क्वायर से स्पेशल ओनली फॉर क्या, क्षैतिज रेखा ही हमारा खींच सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है टी स्क्वायर अंग्रेजी लेटर का जो अल्फ़ाबेट होता है वो किस आकृति में पाई जाती है? तो अंग्रेजी अक्षर जैसे A B C D ये होता है, इसमें पूछ देगा इसमें से कौन से लेटर के जैसा होता है, तो टी स्क्वायर हमारा इस टाइप में पाया जाता है जी। ये क्या एक प्रकार का ये भी क्या है जी, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ही है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? जैसे देखिए ड्राइंग बनाते समय हम लोग कौन ऐसा पेंसिल है, हम जानते हैं जी पेंसिल टोटल 18 होता है जी। पिछले क्वेश्चन में हम लोग रिपीट कराए थे, इसमें भी एक बार रिपीट कर दें। टोटल 18 होता है जिसको 3 भाग में बांटा गया है जी, कठोर, मध्यम और नॉर्म। यहाँ पे लिख भी दिए हैं। तो 6 आपका कठोर में आता है, 6 आपका मध्यम में आता है और 6 आपका नॉर्म ग्रेड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूछ दिया जाता है सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन से? तो 9H सबसे कठोर ग्रेड होता है और सबसे नॉर्म ग्रेड की पेंसिल तो 7B होता है। क्लियर हुआ? इतना समझ में? यहाँ पे पूछ के आ रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितना मीडियम यानी मध्यम पेंसिल है जी, मध्यम पेंसिल यानी 3 प्रकार से बांटा गया, कठोर, मध्यम और नॉर्म। तो मध्यम ग्रेड की जो पेंसिल है जो ड्राइंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आप लोग घरों में देखिएगा, आप लोग घर में कोई छोटा लड़का हो जो LKG UKG या प्रथम में पढ़ता हो, जो प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में, तो उन लोग को सबसे पहले जो भी पेंसिल दिया जाता है तो ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको 3H रहता है, 2H रहता है, H रहता है, HB रहता है, उसके बाद F और एक और पेंसिल होता है इसमें। ये सभी क्या होता है इसी पेंसिल में से लगभग, क्योंकि ये मध्यम ग्रेड की जो पेंसिल है ना काफ़ी डार्क चलती है जी। और ये जो नॉर्म ग्रेड की पेंसिल है वो बहुत इसका नोकिया है जी, बहुत ज़्यादा टूटता है, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। और ये कठोर है जो कठोर पेंसिल होती है साफ पतला चलती है जी, तो इसलिए मध्यम ग्रेड की पेंसिल का हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती है? तो खड़ी रेखा है, वक्र रेखा है, लंबवत रेखा है और आपका क्षैतिज रेखा है। तो आपका क्या होगा जी, एक वक्र रेखा है जो टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर जो नहीं खींचा जा सकता, बाकी सभी रेखा को हम आसानी से खींच सकते हैं, तो क्या होगा जी, वक्र रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिनी ड्राफ्टर का स्केल का कोण कितने डिग्री का होता है? जो मिनी ड्राफ्टर होता है उसके स्केल का कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है, टाइटल ब्लॉक का माप डैश डैश इंटू डैश डैश होता है। यानी जो टाइटल ब्लॉक का हम लोग यानी उसको हिंदी में शीर्षक कक्ष भी कहते हैं जी। तो देखिए कोई भी ड्राइंग बनाते हैं उसके कहाँ बनाते हैं, बाएं साइड में जी। जैसे ये हमारा यहाँ पे एक पेज हो गया, A4 पेज या ड्राइंग पेज। अब हम कोई ड्राइंग यहाँ पे हम लोग बना दिए, यहाँ पे कोई भी आकृति लगभग ये बना दिए इस टाइप में। अब ये हमको इस ड्राइंग का टाइटल बॉक्स बनाना हो तो हमेशा ये टाइटल बॉक्स कहाँ बनाते हैं, यहाँ पे जी। जो ड्राइंग पेज होता है उसके इसको हम शीर्षक कक्ष के नाम से जानते हैं या
टाइटल ब्लॉक के नाम से। क्लियर हुआ? तो ये हमेशा ड्राइंग के बगल। तो इसका क्या होता है जी, इसका ये चौड़ाई कितना है, ये लंबाई कितना है, तो इसका होता है 65 mm बाई 185 mm। ये टाइटल बॉक्स जो होता है ना जी, ब्लॉक होता है, इसका हाइट कितना होता है 65 और चौड़ाई कितना होता है जी, तो 185। तो राइट आंसर ये कौन सा हमारा होगा जी, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी ये याद रखिए, 65 × 185 बराबर टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग पेज के किस साइड में बनाया जाता है जी, तो बावें साइड में बनाया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो ड्राइंग बोर्ड के बराबर, ड्राइंग शीट के बराबर, मिनी ड्राफ्टर के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ड्राइंग बोर्ड के बराबर। ड्राइंग बोर्ड के बराबर क्या होता है जी आपका, टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई होता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन, फिर अगले क्लास में हम लोग पार्ट 3 में 25 से आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।